बहुत अंतरो जान। पारसमणि एक लोहे को छू देगी वो सोना हो जाएगा, लेकिन जो पारसमणि से छुआ हुआ सोना है, लोहा है जो सोना बना, उससे कोई दूसरा लोहा सोना नहीं बन सकता। लेकिन एक संत कई व्यक्तियों को, कई लोहे को सोना बना सकता है, और उस संत के द्वारा बनाया गया संत, ये सनातन धर्म की व्यवस्था एक दूसरे को संत बनाते चले जाएंगे। अर्थात श्रीमद् भागवत में और जगत के अन्य कृपा प्राप्तों में, अन्य ज्ञानी पुस्तकों में, दोनों में इतना ही अंतर है। इस कथा को हम श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह ज्ञान जगत के अन्य लोगों को। एक बार एक छोटा सा प्रश्न हुआ, अरे भाई ये जो कथा है सुखमुखा इतना मीठा है, जिसमें गुठली है, केवल दल ही दल है, तो आप बताइए ना आया कहां से? भगवान के वैकुंठ लोक से। तो भैया भगवान का वैकुंठ लोक तो बहुत 1000 किलोमीटर, पता नहीं कितने किलोमीटर, ये तो शास्त्रों ने तोड़ना के लिख दिया इतना किलोमीटर, उतने ऊपर से गिरा तो इसको तो बिखर जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। तो संतों ने कहा ना 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 ना, यही तो इस शास्त्र की व्यवस्था है कि ये ठोस भी है, ये जितना निर्मल है, जितना कोमल है, उतना ही ये ठोस भी है। ठोस किसके लिए है? जो धर्म में से संतुष्ट नहीं। अर्थात भगवान ने अपने मुखार्जन से, भगवान ब्रह्मा जी को दिया उपदेश, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को यही अमृतमयी कथा श्रीमद् भागवत की श्रवण कराई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को यही अमृतमयी कथा को श्रवण कराया, और वेद व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी को यह अमृतमयी कथा को श्रवण कराया, और सुखदेव जी ने संकट की घड़ी में महाराज परीक्षित को इस अमृतमयी कथा को श्रवण करा करके 7 दिन में मोक्ष पद्धति को दिलाया, मोक्ष पद को प्राप्त कराया, जिनके कारण से आज हम यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए